रायपुर से खबर आ रही है। सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। कुल 49 पदों के लिए ली गई थी यह परीक्षा। 150 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार श्वेत दीवान ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर महिमा शर्मा, तीसरे पर निखिल साहू ने टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। तो यहां पर श्वेता दीवान ने टॉप किया है और कड़ी मेहनत उनकी रंग लाई। श्वेता दीवान ने यहां पर टॉप किया है। दूसरे स्थान पर महिमा शर्मा, एक बार फिर से लड़कियां जो है बाजी मारती हुई इस परीक्षा में नजर आई। टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। कुल 49 पदों के लिए ली गई थी यह परीक्षा। 150 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। रायपुर से यह बड़ी खबर। सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है और एक बार फिर से लड़कियां बाजी मारती हुई इस परीक्षा में नजर आई हैं। कुल 49 पदों के लिए यह परीक्षा ली गई थी और श्वेता दीवान ने टॉप किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर दूसरे स्थान पर महिमा शर्मा रही तो तीसरे पे निखिल साहू रहे। टॉप 10 में से 7 लड़कियां हैं। यहां पर देखिए, लड़कियां एक बार फिर से इन परीक्षाओं में बाजी मारती हुई नजर आई हैं। और हमारे सहयोगी नितिन नामदेव टॉपर श्वेता दीवान के साथ मौजूद है। नितिन, उनसे जानने की कोशिश कीजिए किस तरह से उनका यह सफर रहा। बाबू बैठो ना उदय जी। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सिविल जज परीक्षा परिणाम कल देर रात जारी हुए हैं और रायपुर महादेव घाट की रहने वाली हैं श्वेता दीवान। उन्होंने जो है प्रथम स्थान इस बार हासिल किया है और हर बार जो है युवतियां ही इसमें हासिल करते आई हैं प्रथम स्थान। आपने भी हासिल किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे उस पूरे सफर को लेकर? ये दूसरी बार आपने परीक्षा दिलाई थी और प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत ही शानदार सफर रहा है। बहुत परिस्थितियां विषम रही हैं। अच्छी बुरी परिस्थितियों के साथ आज यहाँ पहुँच पाई हूँ मैं। अच्छा, एक जानकारी ये भी है, डिलीवरी चल रही थी आपकी और उस टाइम पे जो है ये अटेम्प्ट जो है आपने मेहनत करके हासिल। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा छोटा बेबी, मतलब मेरा बेबी होने वाला था। उसका ड्यू डेट लगभग 27-28 ही था जून का। तो मैंने इसको जानबूझ के 10 दिन पहले 16 जून को डिलीवर किया ताकि मुझे उस समय परेशानी ना हो और मैं 3 घंटे लिख सकूं। तो बस उस सी सेक्शन के बाद 10 दिन के बाद मैंने वहाँ जाके मेंस दिया। मेंस तो क्वालिफाई हो गया पर कुछ मार्क्स से फाइनल रिजल्ट्स में रुक गए। अच्छा, श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्रेय पहले तो प्रभु, मेरे महाकाल और मेरे ईश्वर, मेरे गुरु महाराज जी को, और उसके बाद तो अपने हस्बैंड और अपने माता पिता, भाई और अपने ससुराल में मेरी सासू माँ जी हैं और मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, सबको देना चाहती हूँ। कोचिंग भी की आपने, लगातार पढ़ाई की और किसके पास आप कोचिंग जाते थे? क्या कहना चाहेंगे उस पूरे पर? मैंने चाणक्य लॉ एकेडमी से कोचिंग की है और नितिन सर मेरे मेंटोर रहे हैं और हमेशा उनसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमेशा उन्होंने एनकरेज किया, हमेशा अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स दिए और उसका ही परिणाम है। जो ज्ञान उन्हें मुझे दिया, आज मैं उसका अपने पेपर पे लिख पाई। अच्छा, और भी छात्र हैं जो कहीं ना कहीं ये रैंक हासिल नहीं कर पाए, उनको लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सफलता असफलता एक सिक्के 2 पहलू हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि असफलता होने के बाद आपको नॉर्मल रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। हताश बहुत होता है इंसान, एक ह्यूमन नेचर है। हताश तो हताशा तो होती ही है, पर ये कहना चाहती हूँ आप मेहनत करते रहिए। परिणाम ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। नितिन, श्वेता जी से जानने की कोशिश कीजिए। नितिन, श्वेता जी से जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, हाउसवाइफ के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो टॉप किया है उन्होंने। क्या चुनौतियां उन्हें फेस करनी पड़ी? दिल से मानती हूँ, हमने एक दूसरे से दूर रह के बहुत इन्होंने त्याग किया। अपने छोटे से बच्चे को मुझे मेरे मायके में छोड़ा, मेरी माता जी के पास छोड़ा ताकि उसका भी केयर हो सके और मैं भी लगन से पढ़ाई कर सकूं। तो इनका
बहुत श्रेय रहा। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि जब आप पढ़ाई कर रही थी, क्रिमिनल की काफ़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें भी सामने आती हैं, तो क्या क्या परेशानी का आपका सामना करना? जी जी, इस बार के सिविल जजमेंट के लिए जो आया था क्वेश्चन वो काफ़ी लेंदी था। उसको पढ़ने में ही मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा, 2 से 3 बार, क्योंकि प्लीडिंग में कुछ और दिख रहा था, आर्ग्यूमेंट में पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था ऐसा होगा, तो बहुत मेरे को पढ़ना पड़ा, तो बहुत टाइम लगा। तो कभी ऐसे सोच के मत जाइए कि एक ही पैटर्न जैसे वही आएगा, प्रॉमिसरी नोट ही आएगा या आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। क्रिमिनल तो सेक्शन 326 आया था, पर हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। सिविल कभी टफ आता है, कभी क्रिमिनल, तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, श्वेता बिल्कुल दीवान के नितिन, पति भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टॉपर श्वेता जी जुड़ी और यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे सफर के बारे में जानकारी दी कि क्या चुनौतियां और किस तरह से कड़े परिश्रम के साथ उन्होंने मेहनत की और इस परीक्षा में उन्होंने यहाँ पर प्रथम स्थान जो है हासिल किया।